तुम्हारी आंखों में तो जगराते जाग रहे हैं जमशेद बेटा। लगता है किसी चैन और सुकून की तलाश में हो, और कई दिनों से मेरे पास भी चक्कर नहीं लगाया। कोई परेशानी है तो बताओ। जी चाचू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नींद तो आती ही नहीं है। अगर आ भी जाती है तो ऐसा लगता है जैसे मुझे बाबा बार बार कॉल्स कर रहे हैं। मुझे उनकी कॉल सताती है रात भर। मुझे पता है कि ये सब मुमकिन नहीं है, ये मेरे सिर्फ दिल का वहम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अब्बा मुझसे कुछ कहना चाहते हो। कभी कभी इंसान अपने पछतावे को इसी तरह महसूस करता है। याद करो वो दिन जब तुम्हारे अब्बा तुम्हें कॉल्स करते थे और तुम कॉल तक रिसीव नहीं करते थे, बिजी कर देते थे फोन को। उन्हें तुम्हारे वक्त के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। ये सब उसी का नतीजा है। जी चाचू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। काश कि आज वो जिंदा होते, मैं उनसे बहुत बातें करता, उनका ख्याल रखता। चाचू, मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, मैं क्या करूं अब। अगर तुम्हारे दिल में कसक है तो उनके हम उम्र लोगों की कदर करो। उनकी कब्र पर जाओ, फातिहा खानी करो, सदका दो उनके नाम का, और अल्लाह से तौबा ताइब हो जाओ। तब जाकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा बेटा। जी चाचू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आज ही कब्रिस्तान जाऊंगा, बल्कि अभी जाता हूँ कब्रिस्तान और अब्बा से जाके माफी मांगता हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरा दिल वहां जाके हल्का हो जाएगा। मैं पहले भी बहुत देर कर चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो मजीद देर हो जाए और मेरे हाथ में कुछ भी ना रहे। यार, कई रातों से मेरे साथ बहुत अजीब वाक़ये हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आधी रात को जब मैं उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बाप की मेरे पास कॉल आई हो। जब फ़ोन उठा के देखता हूँ तो कोई कॉल नहीं होती। और तुझे इस बात का पता है कि मेरे बाप को गए हुए कितना अरसा हो गया है। मैं बहुत घबराया हुआ हूँ यार, बहुत परेशान हूँ। तो ये क्या कह रहा है तू? तेरे अब्बू का नंबर आना तुझे आधी रात को कॉल आती है? तेरे अब्बू को गुजरे हुए तो कई साल हो गए हैं। तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा? यार, तू मेरी बात को नहीं समझ रहा। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। एक रात होना चाहिए, 2 रातें, लेकिन ये लगातार मेरे साथ हो रहा है। रोज़ाना ही मेरे बाप की कॉल मेरे नंबर पे आती है। मैं यार बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बाप मुझे बुला रहा हो, मुझसे बात करना चाहता हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी इंसान के अंदर जो पछतावा होता है ना, वो भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। तू खुद ही तो बताता था कि तेरे अब्बू तुझे कॉल करते हैं, तू अटेंड ही नहीं करता। वही पछतावा तुझे आधी रात को उठा देता है। मेरे भाई, तू परेशान ना हो। हाँ यार, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि यही मेरी गलती थी। जब भी वो मुझे कॉल्स करते थे मैं उनकी कॉल इग्नोर करता था, उनको वक्त नहीं देता था। शायद वही कमी मुझे अब महसूस हो रही है। आधी आधी रातों को मुझे पता नहीं ये वहम होता है या सच है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे उनकी बहुत याद आती है अब। मेरे भाई, अगर ऐसा ही है ना तो तू इस बात की तह तक जा। तू कब्रिस्तान जा और अपने अब्बू से जाके माफी मांग के आ। हो सकता है तुझे ये रात को कॉल आना बंद हो जाए। सही कह रहा है यार तू। मुझे भी लग रहा है कि मुझे कब्रिस्तान जाना चाहिए, उनसे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए।